सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी मुझे कहीं पे भी लाइव सुन रहे हैं, मैं सबको अकेले अकेले को जय मसीह की बोलता हूं। और मैं आज फिर अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूं परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और आज जो स्ट्रीमिंग है वो थोड़ी चेंज हो गई है। मींस आज हम अब से YouTube पे आप लगातार हमें वॉच कर सकते हैं। और ये इस स्ट्रीमिंग को जलालाबाद साइड आलम के भी वॉच किया जा रहा है। और वहां पे भी हमारी कलीसिया स्क्रीन के ऊपर ये वचन वॉच कर रही है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं जो इस समय वो प्रैक्टिकल तौर पे वहां पे मौजूद है। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और आज शाम को जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया, और वही वचन मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। और जब भी कोई मीटिंग होती है तो हर बार परमेश्वर का आत्मा हमें एक नया वचन, नया भेद दे के भेजता है। आज का जो वचन का विषय, जो टाइटल है, आपने पढ़ लिया होगा। आज का वचन का विषय वचन का बीज डालें। और ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने आज शाम को इवनिंग टाइम में बताया कि वचन का बीज डालें। और परमेश्वर ने मुझे बोला कि जिस तरह आपको मैंने यूज किया है, आपने वचन को बोया है लोगों के बीच में, आज वो फल लेके आ रहा है। हालेलुया। अगर आप मेरी स्ट्रीमिंग जो मैंने अभी लाइव किया हुआ, इसको आप बिल्कुल सही तरीके से वॉच कर रहे हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज छोड़ें, जो भी वॉलंटियर हैं, कि आप बिल्कुल सही वॉच कर रहे हैं। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। वचन के लिए सब आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें, बाइबल को हाथ में पकड़ें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, आज हम जीवित वचन जो सुनने जा रहे हैं, इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और आज का हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और हम आज जो बाइबल की किताब, मत्ती की किताब, उसका 13 अध्याय, उसके 18 से 23 तक पढ़ेंगे। तो आपने ये वचन काफी बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज का जो वचन का विषय है थोड़ा अलग है। मैंने क्या बोला, आप जिस तरीके से वचन पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की जो टीचिंग है, उनका समझाने का लहजा वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय 18 से लेकर 23 तक पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना चाहिए। आपने इसको 40 बार इस वचन को क्यों नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो आत्मा का समझाने का तरीका है वो आज सुने, सीक्रेट सुने। इसमें लिखा हुआ है, सो तुम बोने वालों का दृष्टांत सुनो। ये यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा है अपने चेलों को, सबको दे रहा है। जो कोई राज्य का वचन सुनाकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने से जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश का उत्पन्न होता है, तब तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनकर
समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो इसमें सीक्रेट क्या है? जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये असल में ये वचन का आज का विषय ये है, जो 23 नंबर में लिखा हुआ है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु मसीह ने जो कहा है, यीशु मसीह की बातें बड़ी अद्भुत बातें, उसके काम करने का तरीका बड़ा अलग है। मैं सच बोल रहा हूं, आपने इस वचन को चाहे 40 बार क्यों नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें एक बात समझने लायक है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। मैं फिर से वो वचन आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं, और ये देखना, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनकर समझता है। जैसे आज आप वचन सुन रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और इसमें यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक व्यक्ति है जो बीज डाल रहा है। जैसे हम फसल उगाते हैं जमीन में, तो कई बार तो हमारी फसल बड़ी अच्छी हो जाती है, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तूफान के हवाएं, अलग अलग पथरीली जमीन होती है, कई बार कुछ उल्टा सीधा बीच में उग पड़ता है, उसको उखाड़ना पड़ता है बाद में, जो उल्टा जो चीजें जरूरतमंद नहीं है फसल के बीच में उगी होती हैं। तो पवित्र आत्मा ने मुझे आज शाम को यह समझाया कि अपने लोगों को बता देना कि आपके पास बाइबल है, आपके पास बीज है। जो आपके पास बीज है, इसको आप बो, मीन्स लोगों को प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। अगर आपने सुसमाचार सुनाया, तो जो सुन रहे हैं, आपके वचन सुनने के बाद जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके फल आपको भी मिलेंगे। आप भी उस ब्लेसिंग के वारिस होंगे जो आपकी वजह से जो एक आत्मिक रूह बची है, जो स्पिरिट बची है, आपने बचाई है, मीन्स आपके वचन सुनाने से बची है। तो उसका परमेश्वर जो आपको फल देगा वो अलग तरीके से देगा, आपका फल आपको मिलेगा। अगर मैं फिर से इस विषय की बात करूं, तो जो अभी आप मिनिस्ट्री में वॉलंटियर देख रहे हैं, अभी भी वहां पे मौजूद हैं, जो जलालाबाद साइड में अभी भी एक पैलेस में सेवा का काम कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग के टाइम सेवा कर रहे हैं, इनको बाद में आप मिलना। इनको आप बाद में मिलना और इनसे पूछना कि आपने यीशु मसीह को कैसे स्वीकार किया है। ये जो वॉलंटियर आप चर्च के मिनिस्ट्री के देख रहे हैं, ये कोई बीमार नहीं थे, पीड़ित नहीं थे किसी समस्या से। मैं यहां पे अपनी वाह नहीं करवाना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे वचन सुनाना पड़ेगा। इन लड़कों को ये कहीं पे थे, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, अपने काम में, अपने दुनिया में, अपने ही सिस्टम में बिजी थे। कोई किस तरफ जा रहा था, कोई किस तरफ जा रहा था, और मैंने इन लड़कों को फोन किया। पहले मैं इनको कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। जिस सड़कों के ऊपर चल फिर रहे थे, कोई स्कूल में जा रहा था, कोई किसी और जगह पे जा रहा था, लेकिन मैंने इनको कॉल की, मीन्स कॉल का मतलब बुलावा, और मैंने इनको अपने पास बुलाया और मैंने यीशु मसीह के विषय में बताया कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर ऐसा है जो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है, और किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। मैंने बाइबल खोल के इनको समझाया, गाइडेंस दी, बपतिस्मा दिया, तो आज तक ये फल लेके आ रहे हैं, आज तक ये सेवा कर रहे हैं। शुरुआत छोटा सा मैंने बीज डाला, जैसे वचन का बीज डाला इनके ऊपर, और ये आज फल लेके आ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में सेवा करने जा रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई? सिर्फ वचन मैंने सुनाया इनको, और वही वचन आज फल लेके आ रहा है। कोई ज्यादा लेके आ रहा है, कोई कम लेके आ रहा है। और उसमें उस वचन को आप ध्यान से सुनना, तो फिर से वो वचन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो उसमें लिखा है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये वचन है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है,
कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो ये सब जो वॉलंटियर हैं, मिनिस्ट्री के वॉलंटियर, इनको वचन दिया गया है। वॉलंटियर से अलग ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी। जैसे ही मिनिस्ट्री ऊपर हुई, परमेश्वर को उन्होंने वचन सुना और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज ये लोग फल लेके आ रहे हैं, आज ये वॉलंटियर फल लेके आ रहे हैं और लोगों को वचन सुना रहे हैं और लोगों को परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। ये वो बीज है जो अच्छी जमीन पे गिरा, इन्होंने फल लेके आया और टहनियां आ गई बड़ी, और ये लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अब टीचिंग दे रहे हैं, लोगों को वचन सुना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं वचन शेयर करने। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। अगर मैं घर में पड़ा रहता, अगर मैं बाइबल खुद पढ़ी रखता, अकेला अकेला पढ़ी रखता, मैं किसी को न बताता यीशु मसीह के विषय में, तो आज आप वहां पे ना बैठे होते जहां पे आप मौजूद हैं। आज अपने फोन में आप स्क्रीन पर आप वचन नहीं सुन रहे होते। जो मेरे पास बाइबल थी, मैं उसको पढ़ता था, परमेश्वर के आगे प्रार्थना ही करता था लगातार। मेरी ये पर्सनली कोई डिमांड नहीं थी कि मैं सेवकाई में आऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया कि मैं तेरे से बीज डालने का काम करवाना चाहता हूं। जहां तुम लोगों को प्रचार करोगे, वो यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और बहुत सफल लेके आएंगे और ये ग्रोथ बढ़ती चले जाएगी। और उसके बाद मैंने वही काम किया जो परमेश्वर ने मुझे चुना और बोला कि तुम बीज डालने वाले बनोगे, लोगों को प्रचार करोगे और ये आगे आगे सिस्टम ग्रोथ करता चला जाएगा। और आज आपके सामने एक बंदे की बाइबल पढ़ने से उसने प्रचार किया, तो देख लो कहां कहां मीटिंगें हो रही हैं, कहां कहां से लोग आए हुए हैं, कितनी दूर दूर से हलचल हो रही है। और कारण क्या था? वो मैंने बीज अच्छी जगह पे डाला और आज वो फल दे रहा है। आज मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, पैलेस में मौजूद नहीं हूं, लेकिन जो मैंने बीज डाला था वो बीज आज फल पैदा कर रहा है, इसीलिए आप वहां पे इकट्ठे हुए हैं, वचन को सुन रहे हैं। तो ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूं? आपको मैं ये क्रिश्चियन लोगों को आज ये मैं मैसेज देना चाहता हूं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि आपने मिनिस्ट्री खड़ी करके प्रचार करना है। जितना आपने सुना हुआ है यीशु मसीह का प्रचार करो, चाहे ABCZ तक नहीं आता, जितना भी आता है यीशु मसीह के विषय में लोगों को प्रचार करो। धरती पे कोई भी स्वर्गदूत जमा नहीं है कि वो धरती के ऊपर जमा, उसका जन्म हुआ तो वो स्वर्गदूत पैदा होगा। धरती के ऊपर कोई स्वर्गदूत पैदा नहीं हुआ। तो ये दिमाग में ना, मैं क्या करूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये ऐसे कैसे कर सकता हूं। आप लोगों को जहां कहीं भी जाओ, लोगों को परमेश्वर के विषय में बताओ, लोगों को प्रचार करो, वचन का प्रचार करो, बीज डालो। अगर आपने बीज डाला है तो वो अच्छी जमीन पे गिरा, अच्छे लोगों के बीच में चला गया, तो हो सकता है कि आपके वचन के कारण एक बहुत बड़ा परमेश्वर का जन उत्पन्न हो जाए, वहां से बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड खड़ा हो जाए, सिर्फ आपके वचन सुनाने से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जहां से उन्होंने वचन सुना, अब उनकी मिनिस्ट्री खड़ी हो गई, बड़ी मिनिस्ट्री चलेगी, ब्रांचेस खड़ी हो गई। जहां से सुना, एक वचन थोड़ा सा सुना और ग्रहण किया और आगे आगे परमेश्वर का काम फैलता जा रहा है, अभी भी फैलता जा रहा है। तो ऐसे लोगों के बीच जिनको परमेश्वर के विषय में नहीं पता, लोगों के किसी न किसी लोगों के टच में आप जरूर हैं, जरूर टच में, आपके रिश्तेदार हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, लोग अलग अलग आपके टच में जरूर हैं। अगर यीशु मसीह आपसे ये सवाल पूछे कि तुम क्रिश्चियन हो, तो आप बोलोगे हाँ, मैं प्रभु तुम्हें काफी टाइम से मानता हूं। और परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछता है, तुम्हारे पास बाइबल है, वचन है, बीज है, तो क्या तुमने इस बीज को डाला? किसी को मेरे विषय में, यीशु मसीह के विषय में बताया? तो आपके पास क्या उत्तर होगा? अगर आपने बताया तो आप बता सकते हैं, परमेश्वर मैंने लोगों को बीच में प्रचार किया। प्रॉब्लम कहां पे है? वहां पे वचन क्या है? वचन क्या बोलता है? अगर आपका बीज पथरीली जमीन पे गिर गया तो वो फसल उत्पन्न नहीं होगी, मींस वो लोग मानेंगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने फोर्स लगाया, परमेश्वर का वचन सुनाया, लेकिन नहीं लोगों ने माना, आपकी इंसल्ट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे हाथ की 5 उंगलें, फिंगर जो है सब सेम है, ये बड़ी है, छोटी है। कहीं भी प्रचार करने जाओ, कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे, कुछ नहीं भी सुनेंगे।
मीन्स यीशु मसीह ने पहले बता दिया कि आपका जो बीज है ऐसी जगह पे गिर गया जो भूमि उपजाऊ नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में चला गया जो परमेश्वर को मानना नहीं चाहते, वो नहीं फल लेके आएंगे। लेकिन अगर ऐसे लोगों के बीच में चला गया जो पहले ही रियल परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि रियल परमेश्वर कौन सा हमारे से बात करें, अगर आपने उनके बीच में प्रचार कर दिया, आपने वचन सुना दिया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो आपने उतनी रूहें बचा दी। आज लोग कंपनियों में हिस्सा डालते हैं, लैक्स चलाते हैं, मैं ये कंपनी में दाखिल हो गया जी, मैं उस कंपनी में इतने बंदे इकट्ठे करने हैं, इतने ये करने, लोग वहां पे मत्था मारते हैं। आप परमेश्वर गॉड की बातें करो, फ्री में करो। जरूरी नहीं कि परमेश्वर मुझे ये इतनी इनकम चाहिए तो मैं आपका प्रचार करूं, फ्री में प्रचार करो, सेवा का काम करो, परमेश्वर के लिए फ्री में करो। सुनो मेरी बात, जब भी मैं आपसे वचन से, अभी वचन के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं, वचन के द्वारा, तो पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोल रहा है लाइव के दौरान ही। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कभी भी, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं, बड़ी बिग और बिग प्रोफेसी आपने नहीं सुनी। कभी भी परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर से कभी पैसा ना मांगना, ये नोट कर लो, ये बहुत बड़ी प्रोफेसी आपको बता रहा हूं सबके लिए। कभी भी मान लो आपने यीशु मसीह के विषय में कोई काम कर दिया, कोई भी काम कर दिया, तो वहां से इनकम ना मांगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैंने यीशु मसीह की सेवा करी है। तो फिर आपके और यहूदा के बीच में कोई अंतर नहीं रहा, आप यहूदा इस्करियोती की तरह हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने लोगों को, कलीसिया को इधर उधर छोड़ दिया, मैं पैसे लूंगा, मुझे ऑयल का खर्चा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। ये रॉन्ग है। फ्री में सेवा करो, जितनी हो सके करो। परमेश्वर से ये ना मांगो कि मुझे, मैंने ये सेवा करी, मुझे 500 आज दिहाड़ी का दो परमेश्वर, जब मैं मुझे ये मैन ऑफ गॉड के साथ सेवा कर रहा हूं तो मुझे इतने पैसे दो। नहीं, ये रॉन्ग है। अगर आपका मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो पैसे नहीं ले रहा, तो आप भी फ्री में सेवा करें। मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल फ्री में सेवा करें। अब कुछ लोग सोचेंगे फिर मुझे क्या फायदा होगा। अरे जिस परमेश्वर के साथ तुम काम कर रहे हो, जिस परमेश्वर के लिए तुम कर रहे हो, वो आने वाले दिनों में आपको बता देगा कि वो आपको आपकी ब्लेसिंग किस तरीके से मोड़ता है, किस तरीके से वो आपकी ब्लेसिंग आपको वापस करेगा। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया, मैंने मेरा हाथ इतना पैसा लग गया, मैं प्रचार करने के टाइम 5000 मेरा खर्चा आ गया, मैं गाड़ी इधर लेके गया, इधर लेके मेरा खर्चा आ गया। बाइबल क्या बोलती है? मसीह के लिए की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं व्यर्थ जाती। आपने देखा होगा, मेरा ये रूल रहा है, जब भी मैंने कहीं किसी घर में विजिट होना हो, मैं पैसे नहीं मांगता। अगर कोई देने की इच्छा जार करे कि हम देना चाहते हैं आप, तो मैं बोलता हूं कि आप परमेश्वर के भवन में आके डाल देना, बीज डाल देना, मुझे नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा डाल दो, बीज डाल दो, गुप्त तरीके से डाल दो। मैं मांग के नहीं लेना चाहता, मैं और दिल खोलना चाहता हूं परमेश्वर के लिए, और ज्यादा दिल खोलना चाहता हूं, जैसे मर्जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बीज डाला, लोगों ने मान लिया, आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं, मैं इतना यहां तक नहीं। परमेश्वर ये बोलता है, अगर आपके पास कोई अच्छा गुण है, उस अच्छे गुण को यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो आप पाप कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसा गुण है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता, आप नहीं कर रहे, सो रहे हैं, वेस्ट कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। इसलिए अलर्ट रहें। किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी एनी टैलेंट है, तो आप यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें। किसी के अंदर वर्शिप का है या कुछ भी है, पर ध्यान रहे, पेमेंट की डिमांड कभी ना करें, कभी ना करें। अगर आप किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, वहां से पेमेंट की डिमांड करते हैं, तो कुछ ब्लेसिंगें आपकी ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाती है और परमेश्वर आपको देता नहीं। मैं सच बोल रहा हूं। मसीह के अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं है। जो मिनिस्ट्रियों को ग्रोथ करने के लिए आप बीज डाल रहे हैं, मिनिस्ट्रियों को सेवा के कामों में बीज डाल रहे हैं, वो बिल्कुल वचन के मुताबिक है। कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जब भी उनको बुलावा किया जाता है कि आप इधर चलो,
आप ये वर्शिप का काम करो, तो वो अपनी लिस्टें रख देते हैं, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। पहले ही बोल देते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। सेवा करो, सेवा करो, जितनी हो सके सेवा करो, हर टाइम सेवा करो। आज मुझे खुशी है कि मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मैं आपको गहरी बात बताऊं, जब मैं प्रार्थना करता था तो मैं किसी से मिलता भी नहीं था। अभी भी मेरा रूल है, मैं जल्दी किसी से मिलता नहीं हूं। अभी पहले भी वैसा था, अभी भी मैं वैसा हूं। अलग साइड पे रहना, आत्मिक लोगों से ही मैं ज्यादातर मिलता हूं, जो आत्मा की बातें समझ लेते हैं, जो करते हैं, जो समझ लेते हैं। साइड पे रहना, अकेला रहना। और मुझे खुशी है कि जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया, लोगों के बीच में मैंने प्रचार किया, वो प्रचार फैल रहा है, लोगों के आगे आगे और फैलता जा रहा है। यीशु मसीह को स्वीकार लोग कर रहे हैं। जब एक मैन ऑफ गॉड बहुत सा बीज डाल चुका होता है, बहुत से लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब उसकी मौत आती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। मौत के टाइम मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों मर रहा हूं, उसको इतना खुशी होती है कि मैंने परमेश्वर के लिए इतने रूहें बचा के जा रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी है। जरा सा भी दर्द नहीं होता उसको कि मैं क्यों मर रहा हूं, ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने जिंदगी भर परमेश्वर का काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने लोगों को प्रचार किया, रूहें बचाने का काम किया, अब मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा स्वर्ग में, मैं आराम से रहूंगा स्वर्ग में। और जिसने पाप किए होते हैं, बुरे बुरे काम किए, जब उसकी मौत आती है तो वो दुखी होकर मर रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि मैंने बहुत लोगों का नुकसान किया, मैंने लोगों के इधर को उधर बड़ा उल्टा सीधा किया, मैंने ये पाप किया, वो किया, वो बड़ा दुखी होकर मर रहा होता है। लेकिन जिसने अच्छा काम किया होता है, वो जैसे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम करते टाइम मरते हैं ना, उनको बड़ी खुशी होती है मौत के टाइम की, मैं अच्छा काम करके धरती से जा रहा हूं। तो फैसला आपने करना है कि यीशु मसीह ने आपको बता दिया, ये वचन आपके सामने है, ये यीशु मसीह ने वचन बता दिया आपको। सो तुम बीज बोने वालों का दृष्टांत सुनो, तो आप बीज बोने वाले बनो। कौन सा बीज? वचन का बीज बो। अगर लोगों ने नहीं माना तो कोई बात नहीं, कहीं का बीज डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। अगर आपका बीज अच्छी भूमि पे गिरा तो वहां पे, मैं सच बोल रहा हूं, वहां पे मिनिस्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी, मैन ऑफ गॉड खड़े हो जाएंगे। आपको प्राउड फील होगा कि मैंने लोगों को वचन सुनाया था, मैंने रूहों का बचाने का काम किया। तो देख लो, इतना जो व्यक्ति असल में रूहें बचाने का काम करता है, असल में परमेश्वर के लिए, जब उसकी दूसरा व्यक्ति उनसे आगे निकल जाता है, जिनको वचन सुना, वो ग्रोथ ज्यादा करने लग जाता है, तो जिसने बीज डोला उसको गुस्सा नहीं लगता। मैं सच बोल रहा हूं, उसको जरा सा भी गुस्सा नहीं लगता कि देख लो मेरे से आगे निकल गए आत्मा में। उसको लग रहा है मैंने परमेश्वर का वचन इनको सुनाया था, आज ये आगे बढ़ रहा, मुझे बड़ी खुशी है। जो असल आपका आत्मिक पिता होगा, उनको गुस्सा नहीं आएगा आपकी बढ़ोतरी देख के। लेकिन जिसको कोई मतलब है परमेश्वर के कामों से, जिसने बिजनेस हो रखा है, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। वो दबाता रहेगा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, बाइबल ऐसे नहीं हो सकती, बाइबल ये बोलती, वो आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे एक मिस्त्री बना रहा है, कोई चीज टेक्निकल चीज बना रहा है, दूसरा व्यक्ति देख के वहां से ट्रेनिंग लेके वो भी सीख जाता है, तो मिस्त्री को डर लग रहा था कहीं मेरी ये दुकानदारी बंद ना हो, ये सीख गया था। जो रियल मैन ऑफ गॉड होगा, जो रियल परमेश्वर का जन होगा, वो घबराएगा, उसको पता है कि मेरे बाप का नाम बढ़ रहा है, वो सही टीचिंग देगा, रॉन्ग टीचिंग नहीं देगा आपको। उसको खुशी होगी कि मैंने प्रचार किया था, मैंने वचन सुनाया था, आज मेरे वचन सुनने के बाद ये ग्रोथ हो रही है, ये मेरे द्वारा ये ग्रोथ हो रही है, उसको प्राउड फील होगा। और जिसको लग रहा है कि इसको खींच के रखना है, ये कि मेरे से आगे ना निकल जाए, वो आपको फिर रॉन्ग शिक्षा देगा। अगर हम यीशु मसीह का प्रचार करें कि यीशु मसीह को मानो, बाइबल ये बोलती है, बाइबल ये बोलती, बाइबल ये बोलती है, अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने लग जाए, फिर हम उसकी टांग खींचें, ये हमारे लिए रॉन्ग है। अब उसको गलत टीचिंग दे, कंफ्यूज करें कि ये आगे बढ़ गया तो हमारी धरती के ऊपर वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये रॉन्ग है। आपकी परमेश्वर ने वैल्यू खत्म नहीं होने देनी। इसलिए ये बात ध्यान रखना, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बीज डाला, लोगों ने आगे आगे ग्रोथ किया, वो आपसे आगे निकल गए, डरने घबराने की जरूरत नहीं, वो फल आपको ही मिलेगा। शुरुआत आपसे हुई है।
मरना सबने टाइम, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की जंग कोई नहीं जीत सका कि मैं सदा जीवित रहूंगा, कोई भी नहीं जीता, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं कि वो मेरे से आगे क्यों निकल गया। जब हम सैमुअल की स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका अगवा कौन था, मैन ऑफ गॉड कौन था? एली याजक था। जब सैमुअल से परमेश्वर बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था तो सैमुअल किसके पास भाग के जा रहा था? एली के पास। तो एली उसका आत्मिक पिता, तो उसने ये नहीं बोला एली ने, नहीं बच्चे मुझे तो इतनी जिंदगी बीत गई, मुझे तो कभी भविष्यवाणी नहीं सुनाई दी, मुझे तो मेरे साथ तो परमेश्वर ने बात नहीं करी, और तुम्हारे साथ आप परमेश्वर कैसे बात कर सकता है? उसने उसकी क्लास नहीं लगाई, हे लड़के चुप हो जा, बड़ा है प्रोफेसियां करने वाला। उसने ऐसे नहीं बोला। उसने बोला बेटे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ आकाश का परमेश्वर, धरती का परमेश्वर, सबका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। उसने रॉन्ग टीचिंग नहीं दी कि बड़ा प्रोफेसियां करने वाला, कल का बच्चा जमा और ये प्रोफेसियां करने लगा। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कि मैं नहीं, तुमसे परमेश्वर बात करना चाहता है बच्चे। उसने उसको सही टीचिंग दी, उसने उसकी आत्मा बढ़ने के लिए टीचिंग दी, उसने टांग नहीं खींची। ये रियल मैन ऑफ गॉड की ये निशानी होगी, वो आपकी टांग नहीं खींचेगा। आपकी ब्लेसिंग आत्मा में बढ़ रहे हो तो वो और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, पीछे नहीं खींचेगा। एली रियल मैन ऑफ गॉड था, उसने उसको सही टीचिंग दी कि सैमुअल परमेश्वर की आवाज तुम्हें बिल्कुल सही सुनाई दे रही है, तुम परमेश्वर से बात करो, तुम कर सकते हो, तुम एक नबी बन सकते हो। तो बाद में परमेश्वर लगातार उसके साथ बात करने लगा। और टीचिंग किसने दी? एली ने। अगर कोई और होता जो परमेश्वर के कामों को अड़चन डालने वाला होता, मैन ऑफ गॉड, तो उसने बोलना था नहीं, ऐसे कैसे, हमें तो कभी सुना नहीं कुछ, तुम्हें कहां से सुनने को मिल गया। तो इसलिए लड़ रहे, आप वचन का बीज डाल रहे हैं, आपके वचन सुनने के बाद आपसे कोई आगे निकल जाए तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। वाह, मैंने परमेश्वर का प्रचार किया था तो तुझे देख लो, मेरा लगाया वो पेड़ कितना फल दे रहा है, ये कितना आगे बढ़ रहा है। टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये रूहें बचाने का काम हो रहा है, ये तो कोई दुकानदारी का काम नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, जितना कर सकते और करो। जिसने रूहों ऑलरेडी बचा ली वो और बचाने की कोशिश करे। मैंने बीज डाला, आज आपके सामने वो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको बीज डाला, ये कोई बीमार नहीं थे, ये अच्छी जगह बीज गिरा और ये आज वचन आगे लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम फिनिश हो गया, अब मैं और बीज डाल रहा हूं और लोगों को टीचिंग दे रहा हूं। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, बंद नहीं होने वाला परमेश्वर के वचनों का। तो इसलिए आज ये अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखें और बोले, परमेश्वर मैं जब तक जीवित हूं आपका बीज लोगों के बीच में डालता रहूंगा। मुझे पता है कि अगर एक दो लोगों ने मेरा वचन ना सुना जो मैंने सुना रहा हूं परमेश्वर का वचन, तो कहीं ना कहीं तो मेरा प्रचार लोग सुन के परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। मैं जब तक जीवित हूं परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में बांटता रहूंगा। आज मुझे पता चल गया कि ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमें ये भी पता है कि परमेश्वर आप हमारा फल हमें जरूर वापस करेंगे, देंगे जो हमारा बनता है, जो हम आपके लिए सेवा के काम करेंगे। आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करो और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, जितना भी हमने आज ये वचन सुना, इन वचनों की तरह हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं जो परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया, जो दृष्टांत हमने सुना, बीज डालने वाला परमेश्वर, इस वचन की तरह हम बदल जाएं। हम स्वीकार करते हैं इस वचन को, आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज जिन लोगों ने वचन सुना उनकी जिंदगी टोटल चेंज होगी। और फिलहाल हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जो अभी लाइव वॉच कर रहे हैं, उसके बाद जो स्ट्रीमिंग वॉच कर रहे हैं उनसे
मैंने राब्ता कायम करना है। आंखों को बंद करो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो घर में बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने लोगों ने आज वचन को स्वीकार किया, जो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बड़े काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनको मैं बीज डालने के लिए मसा करता हूँ यीशु मसीह के सामने, सबको मसा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मसे से, अभिषेक से भर जाएं। आज से ये बीज डालने वाले बन जाए, वचन सुनाने वाले बन जाए। और जितने भी लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, दुखी, परेशान, वो हील हो जाए और फ्री करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो चुका है। फिर मिलेंगे रविवार को नए सरमन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।